नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी से, जहां आपको बता दें कि यूपी एनकाउंटर में एसटीएफ की टीम के द्वारा अतीक अहमद के बेटे असद को मार गिराया गया। एनकाउंटर में शूटर गुलाम को भी एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। अभी आज एसटीएफ की टीम को पूरी तरीके से बधाई दी जा रही है। आज माहौल गर्म है दर्शकों। एक तरफ जेल में बंद अतीक अहमद और एक तरफ बेटे एनकाउंटर में मारे गए हैं। जहां पर असद पर जो कार्रवाई हुई है उसके लिए यूपी सरकार का जनता समर्थन कर रही है और जनता लगातार धन्यवाद सरकार को दे रही है। दर्शकों, 48 दिन के बाद ये बहुत बड़ी सफलता, बड़ी खबर, जहां पर लगातार 1.5 महीने से, जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल जवाब किए जा रहे थे। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। देखिए क्या कारण है दोबारा से सत्ता में चुने गए, क्या कारण है कि आज योगी का डंका पूरे भारत में नहीं विश्व में बजने लगा है। आज कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने खुले सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद से विपक्ष में खलबली मची कि ये कैसे शब्द है। लेकिन देखिए, शब्द वहीं पर जायज लगते हैं जहां पर इतना बड़ा माफिया पूर्व सरकार में घूमता था और एक कार्रवाई नहीं होती थी। और यही कारण है कि आज सदन में चिल्लाकर योगी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि उनके पास मौका है। देखिए, सरकार उनकी चल रही है। और क्या कारण था, इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा माफिया खुलेआम यूपी की जनता को इतने सालों से डरा रहा है। आज उमेश पाल की मां, उमेश पाल की पत्नी योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापन कर रही हैं और कहा जा रहा है कि एसटीएफ टीम की बहुत बड़ी सफलता। आपको बता दें दर्शकों, उनके बेटे असद और शूटर गुलाम बाइक पर सवार थे। झांसी में एनकाउंटर में दोनों मारे गए हैं और तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। एक तरफ अतीक अहमद जेल में बैठा रो रहा था कि आज तो मेरे परिवार को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया गया। उस वक्त कहां थे जब दिन दहाड़े हत्या करवाने का काम अतीक अहमद करता था? उस वक्त आप कहां थे जहां सरकारों ने आपको पनाह दिया? देखिए, मैं इल्जाम नहीं लगा रही सरकारों पर, लेकिन क्या कारण है कि इतने बड़े गैंगस्टर को सरकारों ने छोड़कर रखा था? आज योगी जी को इतना बड़ा एक्शन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अतीक अहमद को पहले से ही पुलिस का खौफ होता तो आज 48 दिन पहले जो प्रयागराज में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी वो नहीं होता। और कुछ दिन पहले विधानसभा के भीतर योगी जी को चिल्लाकर नहीं बोलना पड़ता कि आज हम मिट्टी में माफियाओं को मिलाने का काम करेंगे। बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस के द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया इसको लेकर, और इन दोनों पर अब आपको बताते हैं 6 आरोपी पूरे तरीके से, 6 पर 5 लाख के इनाम घोषित थे। इसके साथ ही आपको बता दें अशरफ यानी अतीक का भाई, उसने आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे को छुपाने का काम कहां किया? राजधानी दिल्ली के संगम विहार कॉलोनी में। और दिल्ली पुलिस को भी बहुत बड़ी सफलता इसमें हाथ लगी है, जहां पर उनके अतीक अहमद का जो बेटा, उसके जो दोस्त थे, उससे पुलिस ने छानबीन की और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। देखिए, कमर कस के पुलिस प्रशासन का ये एक्शन दिखाई दे रहा है और आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ का आभार जता रहे हैं। अदालत में अतीक अहमद और यहाँ झांसी में बेटा मारा गया। इससे पहले आपको बता दें अतीक अहमद की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उसने अपने बेटे का हवाला देकर कहा कि अभी वो बच्चा है। देखिए, बच्चा तो है लेकिन कांड बच्चे वाले नहीं थे। और आज जनता ये कह रही है कि ये एक्शन होना बहुत जरूरी था। भारत में ये एक्शन जायज है, वरना माफियाओं के हौसले यूपी के साथ साथ पूरे देश में बुलंद रहते हैं। आज यूपी एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति जमीनी स्तर पर कारगर होती नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, कई सालों से खौफ का उदाहरण अतीक अहमद से लोग थर्राते थे और आज अतीक अहमद आज मायूस दिखाई दे रहा है, बेबस दिखाई दे रहा है। सरकार के आने के बाद योगी 2.0 पूरी तरीके से अपना जलवा बिखेर रहा है। देखिए, सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ करनी जरूरी है। सरकार की कमियां हैं उसको भी गिनवाने की जरूरत है। आज देखने वाली बात होगी विपक्ष इस पर क्या बोलता है। विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि कहां है पुलिस, कहां है एसटीएफ की टीम? 48 दिनों से फरार दोनों आरोपी को पुलिस ने अपने कब्जे में क्यों लिया? इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, एक और बात का खुलासा यहां हुआ है। एसटीएफ की टीम ने इसको उजागर किया है, जहां पर अतीक अहमद के बेटे ने अपने पूरे गैंग को यह निर्देशित किया था कि सभी को अलग अलग रूट से भागना है, यानी अलग अलग जगहों से भागना है। और एक रूट यहां पर तय नहीं था, यानी कि जितने आरोपी है वो अलग अलग रास्तों से होकर भागे थे। इसके साथ ही अतीक अहमद के बेटे ने यह तक निर्देशित किया अपने गुर्गों को, अपने
आरोपियों को कि एक दूसरे से फोन पे बात नहीं करनी है, जहां पर हत्या में शामिल हर आरोपित को अलग अलग रास्तों से भागना था। दर्शकों, आज गौरव भाटिया ने कमेंट्स किया है, इस सदन में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। योगी आदित्यनाथ को टैग करके गौरव भाटिया अभी बधाई दे रहे हैं। इसके साथ ही पूरी तरीके से सरकार लगातार इस बात को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रही है, जहां पर आपको बता दें, उमेश पाल की माता, उमेश पाल की पत्नी ने योगी आदित्यनाथ जी का आभार जताया और ये कहा है कि अब हमें इंतजार अतीक अहमद का है, क्योंकि मुख्य आरोपी अतीक अहमद है। इसके साथ ही आपको बता दें, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी बहुत बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने एक लाइन बस लिखा और इससे साफ निर्देशित ये हो रहा है कि आज पूरे यूपी सरकार को आज गर्व हो रहा है। उन्होंने लिखा है, मिट्टी में मिला दिया, एसटीएफ टीम को बधाई। तो देखिए, यहाँ पर लगातार बधाई दी जा रही है योगी जी को। योगी जी का काम बोलता है, योगी जी का डंका आज पूरे यूपी में बज रहा है। देखिए दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूँ कि उमेश पाल की माता जी, उमेश पाल की पत्नी ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। उन्होंने कहा, मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। प्रशासन पे छोड़ा है, प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है। वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे तो। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया जो उनको करना चाहिए। उन्होंने अच्छा न्याय किया। देखिए, आज एक बेबस पत्नी, बेबस माँ के ये शब्द हैं, जिनका बेटा, जिनका पति मार गिराया गया, बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया था उमेश पाल। दर्शकों, बम मारे गए थे। साफ तौर पर हमने कैमरों में देखा, सीसीटीवी जो वायरल हुई थी उसमें हमने देखा कि बम फेंके गए और ये बम फेंकने का काम अरशद ने किया था, शूट करने का काम गुलाम ने किया था। इन दोनों को एसटीएफ टीम ने भागादौड़ी के दौरान, भागादौड़ी इसलिए मैं कह रही हूं, वो भाग रहे थे पुलिस ने उनको मार गिराया। बाइक पर सवार थे, तस्वीरें वायरल हो रही है, आप भी अपने सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अब उनकी जो पत्नी है जयापाल, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर उमेश पाल की जो पत्नी है, उन्होंने कहा है कि इंसाफ हुआ है। पुलिस को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने बहुत सहयोग किया और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। और आपको बता दें, उनकी माताजी भी यही गुहार लगा रही हैं, अब हमें इंतजार अतीक अहमद का है। देखिए दर्शकों, खौफ का पर्याय अतीक अहमद, इसका मतलब आपको समझा रही हूँ। खौफ का जो शब्द है वो अतीक अहमद से जुड़ा हुआ था इतने सालों से। एक अंतिम में आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से लगातार सरकार का धन्यवाद ज्ञापन मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उन्होंने क्या कहा है। आपको बता दें कि एक तरफ एसटीएफ के द्वारा यही कहा जा रहा था कि 1.5 महीने देरी हुई, लेकिन अंत भला तो सब भला, और आज अंत भला हुआ है। दोनों आरोपी को मार गिराया गया है। आज कम से कम खौफ पुलिस प्रशासन के लिए माफियाओं में, गुंडों में, गैंगस्टर में होगा जरूर। आज यूपी पूरा हिला हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हत्यारों को सजा मिलना तय था। उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार होना चाहिए। दर्शकों, इन्होंने देखिए, इनके एक लाइन का तात्पर्य मैं आपको समझाती हूँ। अपराधियों के साथ जो व्यवहार है वो आपराधिक होना चाहिए। इसका मतलब आज लगातार विपक्षी पार्टियां देखिए सरकार को घेरेंगी कि कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि वर्ग विशेष को टारगेट सरकारों ने कभी नहीं किया, आरोपियों को किया, गुंडों को किया, माफियाओं को किया। अब आपको बता दें, जयापाल ने कहा, उमेश पाल की जो पत्नी है, उन्होंने कहा इंसाफ की शुरुआत तो हो चुकी है, आज दिल को सुकून मिला। दर्शकों, इतने दिनों के बाद दिल को सुकून मिला, तो यही कहा जा रहा है कि एसटीएफ टीम की बहुत बड़ी उपलब्धि। इसके साथ ही आपको बता दें, अब उन्होंने कहा कि अतीक का भी एनकाउंटर हो। इसके साथ ही शांति पाल ने कहा कि हम तो पहले से मांग कर रहे थे, उनकी जो मां है शांति पाल जी, उन्होंने कहा कि हम तो मांग कर रहे थे कि उनका एनकाउंटर किया जाए। योगी जी को कोटिश आभार। एनकाउंटर में उन्होंने आरोपियों को मार गिराया, पुलिस ने अपना फर्ज अदा किया, उन्हें जो करना चाहिए था वो जो हुआ, कानूनी आधार पर फैसला किया गया है। ये लोग इतने दिन से भाग दौड़ कर रहे थे, पुलिस ने उनको अंजाम तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री जी का आभार। दर्शकों, आज पूरे यूपी में नहीं, पूरे भारत में
खुशी का माहौल है, जरूरी था। ये जो फैसला हुआ है ये बेहद जरूरी है। देखिए पहले तो गुंडे भाग रहे थे, गुंडे ही मैं बोलूंगी, वो गुंडे ही हैं, आरोपी हैं, हत्यारे हैं। हत्यारों के साथ जो व्यवहार हुआ है, आज यूपी पुलिस को बधाई दी जा रही है और कहा जा रहा है माफियाओं को मिट्टी में मिलाना जरूरी था। यूपी सरकार पर जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब आज योगी जी ने दे दिया है। तो आपकी जो भी राय हो, आपको क्या लगता है? अतीक अहमद के बीच अभी डर का माहौल होगा। आपको बता दें उसके चेहरे पर बेबसी और अब एक तरीके से खौफ का जो असर है उसके चेहरे पर अतीक अहमद जब जब सामने आ रहा है वो देखने को मिल रहा है। आपकी जो भी राय, क्या लगता है यूपी में अभी माहौल कैसा है? इसके साथ ही यूपी सरकार के द्वारा एसटीएफ टीम के द्वारा जो एक्शन लिया गया है इससे आप कितने वाकिफ हैं? और देखिए आपको ये भी बता दें, जो अभी वायरल हो रही है तस्वीरें असद की, मतलब उनके बेटे की, कहा जा रहा है कि 6 महीने पहले उसके ऊपर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था और जो मारा गया है गुलाम, उस पर 6 मुकदमे दर्ज थे। ऐसे में 6 महीने पहले कहीं ना कहीं असद पर कोई मानहानि का मुकदमा, कोई भी कहीं ना कहीं गैंगस्टर आरोप वो नहीं था। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर हम इतिहास में देखें तो अतीक अहमद का पूरा परिवार इसी तरीके से ग्रस्त है। ग्रस्त मतलब आतंक से। आतंक में इसलिए कह रही हूँ, ये आतंक का ही काम है। आप यूपी में खुलेआम गुंडागर्दी इतने सालों से कर रहे हैं, हालांकि पुरानी सरकारों ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब योगी जी ने एक्शन ले लिया। आपको अंतिम अपडेट में बता दूं किस तरीके से कहा जा रहा है। देखिए जो असद अहमद है वो तीसरे नंबर का अतीक अहमद का बेटा था, बड़ा बेटा। आप जरा बस इतिहास सुन लीजिए, हिस्ट्री सुन लीजिए, आपको हैरानी नहीं होगी, आपको लगेगा ये तो साधारण सी बात है। अतीक अहमद का पूरा परिवार आतंक से ही ग्रसित है। देखिए आतंक में ही कहीं ना कहीं उनके जो काम है वो आतंक से ही रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है बड़ा बेटा जो अतीक अहमद का उमर है वो लखनऊ जेल में है, दूसरे नंबर का बेटा अली नैनी जेल में बंद है, बाप प्रयागराज में बंद है यानी अतीक अहमद गुंडा, और चौथे और 5वें नंबर के नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह राज रूप में बंद है। तो यहाँ पर पूरा परिवार जेल में बंद है। अभी एक बेटा जो है वो एनकाउंटर में मारा गया है। तो यही है इतिहास इस परिवार का। और इसके बाद भी कुछ लोग, आप जरा सर्च कर लेना गूगल पर दर्शकों, कुछ लोग ये कह रहे थे कि अतीक अहमद पर जो कार्रवाई हो रही है वो कुछ गलत है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो शब्द है वो बेहद निंदनीय था। तो आप जरा सोचकर बताइए कि ये जो इतिहास है परिवारों का, 3 बेटे तीनों जेल में बंद और एक को अभी मार गिराया गया है, इस पर जो राय है आप कमेंट में बताइए। फिलहाल यूपी पुलिस का कहीं ना कहीं सरकार धन्यवाद ज्ञापन कर रही है और कह रही है, लगातार नेताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और पार्टियों के विपक्ष के नेता उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी आज अगर मिली है तो पीड़ित परिवार उमेश पाल के परिवार को मिली है। तो जो भी राय आप कमेंट्स बताइए।